नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पहेली शिक्षा एकेडमी। मैं हूं आकाश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वाले पार्ट में बात की थी पार्ट 1 के बारे में। संस्कृत में जो हमारा आरबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो हमारी किताब चलती है जिसका नाम है शेमुशी भाग 2 का पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट का नाम शुचि पर्यावरणम है। आइए दूसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं और इस पार्ट के अंदर हम अगले 3 श्लोक पढ़ेंगे। कल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 श्लोक हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट ये वीडियो है जिसमें हमारे बाद वाले श्लोक चलेंगे। आइए ध्यान से हम पढ़ते हैं। लिखा है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान में वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कल हमने इस विषय में बात की थी कि हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों वाली। हरित तरुणाम मतलब क्या होता है? हरित मतलब हरे भरे पेड़ों वाली, हरे भरे वृक्षों वाली। तरुणाम मतलब क्या हुआ? वृक्ष, वृक्षों वाली। भाई ये तो आप हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा कि तरु जो होता है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है, तरुणाम बहुवचन है। तो हरित तरुणाम मतलब हुआ हरे भरे वृक्षों वाली। ललित लतानाम, ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित का मतलब होता है सुंदर। लतानाम मतलब होता है लताएं, 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 लताएं की माला। माला मतलब क्या होता है? पंक्तियां। कल आपको लिखवाया था, बताया था पिछली वीडियो में। पंक्तियां मतलब क्या होता है? लाइन। जो लाइन होती है, कतारें होती है, उसे कहते हैं हम हिंदी में पंक्तियां और संस्कृत में भी उसे कहते हैं पंक्तियां। रमणीया, रमणीया का मतलब होता है मनमोहक है, मन मोहक है। कल इससे पहले वाले श्लोक नंबर 4 में हमने अंत में पढ़ा था कि कवि क्या कर रहे हैं? बाहर यानी दूसरे किसी और प्रदेश की ओर जाना चाह रहे हैं जहां हरा भरा वृक्ष हो और जहां पर जाकर के उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं इसमें ही हमारा जो कल हमने श्लोक नंबर 4 पढ़ा था उसमें जैसे लिखा है, कुछ समय के लिए मुझे तुम बहुत दूर ले चलो। कहां से? इस नगर से। मैं गांव के अंत में नदी, झरने और तालाब, सरोवर देखूंगा। एकांत कांतारे यानी एकांत किसी वन में कुछ समय के लिए मेरा घूमना हो। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। तो ये किसी गांव में जाने की बात कर रहे थे, किसी वन में जाने की बात कर रहे थे। अब श्लोक नंबर 5 में यही बताया गया है कि ये वन में चले गए हैं और वन में जाने के बाद ये देखते हैं कि हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों वाली, ललित लतानाम यानी सुंदर बेलों वाली। जो बेल होती है, लता माने बेल, हमारे घरों में जैसे मनी प्लांट होता है वो भी एक बेल है। ऐसे अलग अलग जो बेल होती है उसे कहते हैं हम हिंदी में लताएं। तो ललित यानी सुंदर। आप लोगों ने बहुत से लोगों का नाम सुना होगा ललित। आपको पता है ललित वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है। अधिकतर लोग जिनका नाम ललित है शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि ललित जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और ललित का मतलब होता है सुंदर, मनमोहक, जो मन को हर ले, मनोहर। ललित शब्द जो है संस्कृत का है। तो ललित लतानाम, लता शब्द भी संस्कृत का है। बहुत सारी लड़कियों का, औरतों का नाम होता है लता। आप जानते होंगे, आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसे होंगे जिनका नाम होगा लता। लता शब्द भी संस्कृत का शब्द है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी देव भाषा संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और हर भाषा के अंदर उसके कोई ना कोई शब्द जरूर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये 2 शब्द अपने आप में ही बताने को काबिल है, काफी है कि ललित मतलब होता है सुंदर, लताना मतलब होता है लताएं। लताओं की जो माला है, पंक्तियां हैं, वो कैसी हैं? रमणीय है, सुंदर है। कुसुमावली ही, कुसुमावली मतलब क्या होता है? कुसुम मतलब होता है फूल और आवली मतलब होता है पंक्तियां। कुसुम यानी फूलों की लाइन, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता, समीर मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे समीर का अर्थ, अगर आप लोगों ने ध्यान से दिया होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, तो समीर माने हवा। चालिता मतलब क्या होता है? चलने से, चलने से। कुसुमावली क्या हो रही है? यानी कि फूलों की पंक्तियां। ये भी लिख देता हूं मैं, फूलों की पंक्तियां। कैसी है? फूलों की पंक्तियां ऐसी हो जो हवा के चलने से हिले, उनको क्या हो? स्यान में,
96 का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां लिखता हूं, स्यात प्लस में मतलब होता है मेरा और स्यात मतलब होता है हो। स्यात मतलब हो प्लस मेरा, मेरा हो, यानी फूलों की पंक्तियों को स्यात में, स्यान में का अर्थ हुआ मेरा हो, क्या हो, वर्णीय यानी कि चुनना। इस शब्द का अर्थ है चुनना, चुनना हो। तो कवि इस लाइन में कहना चाहते हैं, कवि का नाम क्या है हमारे, पंडित हरिदास शर्मण। कल पिछले वाले वीडियो में बताया था पार्ट में। मैं अगर आपसे अगर ऐसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपको तुरंत जवाब देना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, भले ही मैं आपके पास में नहीं हो, पर आपको अपने दिमाग से अपने आप को ये जवाब देना है जो भी मैं प्रश्न करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। जैसे मैंने पूछा ना कवि का नाम क्या है, तो अगर आप लोगों ने कवि का नाम याद रखा होगा, तुरंत आपको जवाब देना चाहिए था कि उनका नाम है पंडित हरिदास शर्मण। अच्छा, तो चलिए अब ये बताइए, जो पाठ है इसका नाम क्या है। ये तो बहुत कॉमन बात है, शुचि पर्यावरणम। बता दिया होगा आपने साथ अधिकतर लोगों ने, मैं जानता हूं। शुचि पर्यावरणम का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पर्यावरण शुद्ध हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये है कि ये जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, ये पंडित हरिदास शर्मण की कौन सी रचना से लिया हुआ है, बताइए कौन सी रचना से लिया हुआ है। ये लसलतिका नाम की रचना से लिया हुआ है। कल भी आपको बताया था, उच्चारण शुद्धता होनी चाहिए। आप इसमें ऊपर जाके देखिएगा अगर आपके बुक है तो, लसलतिका, लसलतिका नाम से ही लिया हुआ है। चलिए हम आते हैं हमारे मेन श्लोक पर। तो दूसरी लाइन हमारी कह रही थी कि कवि कह रहे हैं कि फूलों की पंक्तियां हवा के चलने से हिल रही हो, उन्हें क्या हो, मेरा वर्ण करना हो, यानी मैं उन्हें आके चुनूं। अच्छा लगता नहीं लगता भाई, मुझे पूरा यकीन है आप जितने विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जब आप बचपन में छोटे रहे थे, गार्डन में जाते थे, वहां सुंदर सुंदर जो फूल देखते थे, उनको आप पक्का कभी ना कभी जाकर के आपने तोड़ा होगा, चुराया होगा। ये मैं गारंटी दावा करता हूं कि अगर आपके घर में भी अच्छे अच्छे गमलों में अगर गार्डन में आपके फूल लगे हो तो उनको आप तोड़ लेते हैं। क्यों, फूल है ही इतना सुंदर जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे। और आप भी इतने सुंदर बन सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज को बढ़ा करके, कि हर कोई आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। इसलिए बच्चों को कहते हैं फूल। फूल मतलब पागल वाला नहीं, फूल मतलब पुष्प वाला फूल, आप जानते होंगे। इसलिए कवि भी यही इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जो हवा के चलने से फूलों की पंक्ति है ना, उनको मैं वर्ण करूं, यानी उनको जाके मैं चुनूं, उनका मेरा चुनना हो। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका, नवमालिका मतलब क्या होता है, नई चमेली। चमेली जो होती है, चमेली के वृक्ष जो होते हैं उसकी जो बेल होती है, तो नवमालिका यानी कि नव मतलब होता है नई, चमेली की लता, बेल भी होता है पर मैं लता लिख देता हूं, नई चमेली की लता, उसका क्या हो, रसालम मतलब क्या होता है, आम, आम के समूह, जो आम जो उगते हैं जहां पर, जिस पेड़ पर, आम के समूह के साथ मिलिता, मिलिता मतलब मिलना हो, मिलिता माने मिलना, जो मिलना है वो कैसा लग रहा है, रुचिरम। रुचिरम माने क्या होता है, अच्छा, रुचिरम माने अच्छा। संग, संगमनम मतलब उनका संग, संगमनम माने संग। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि वहां का जो दृश्य है वो दृश्य ऐसा है कि नई नई जो बेल है चमेली की, वो आम के पेड़ के साथ, और जो आम के पेड़ में जो आम है उसके ऊपर वो लिपट रही है, उसका संग उसके साथ में हो रहा है। और जब वो संग हो रहा है ना, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि आम जहाँ पर होता है, एक तो आम का पेड़ इतनी खुशबू देता है कि जो भी उसके आसपास होता है उसका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, वो देख के खुश हो जाता है। तो आम का पेड़ एक वो है। तो ऐसे में, और चमेली की भी बेल अगर कहीं हो, तो चमेली का तो जो आप जानते हैं तेल इतना अच्छा होता है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, तो सोचिए चमेली की बेल से कितनी अच्छी खुशबू आती होगी। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं अपने मन में कि आम के वृक्ष जो हैं उसके पेड़ों के साथ चमेली का मिलना हो आपस में। तो कुल मिलाकर के उसके आगे लिखा हुआ शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण शुद्ध हो। चलिए एक बार वापस से रिवाइज कर लें। श्लोक नंबर 3 के बाद श्लोक नंबर 5 पढ़ रहे हैं आज हम। ललित हरित तरुणाम, यानी कि हरे भरे पेड़ों की, ललित लतानाम, ललित मतलब होता है सुंदर लताओं की, माला का मतलब हुआ है पंक्तियां, रमणीय यानी सुंदर हैं,
कुसुमावली ही यानी फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता यानी समीर माने हवा के चलने से जो कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियां वह हिल रही होगी, उनका वर्णीय यानी वर्ण हो, उनको मैं जाके मेरा स्यान में यानी चुनना हो। नवमालिका रसाला मिलिता रुचिरम संगमनम, और जो नई लताएं हैं किसकी, चमेली की, वो आम के वृक्ष के साथ जिस प्रकार से लिपटती हो, वो देख करके वहां जाना, उसको देखना कैसा लगता है, आनंद वाला लगता है। उसको दृश्य को देख के मन को कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, मन को बहुत शांति मिलती है ना, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो।